कैप्रिकॉर्न, ये रीडिंग सिंपल नहीं है। ये लेयर्ड है। सरफेस पर हैप्पीनेस दिख रही है, लेकिन अंदर इमोशनल प्रोसेसिंग चल रही है। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ दिल खुलता है, रोशनी आती है, लेकिन फिर सच का सामना भी होता है और अंत में आप एक मैच्योर इमोशनल डिसीजन लेते हो। चलिए इसे डीपली समझते हैं। सबसे पहले एनर्जी ओपन होती है एस ऑफ कप से। ये नया इमोशनल बिगिनिंग है। कैप्रिकॉर्न नॉर्मली प्रैक्टिकल होते हैं, गार्डेड होते हैं। आप इजीली किसी को अपने इमोशनल स्पेस में अलाउ नहीं करते। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि कुछ या कोई ऐसा एंटर हुआ है जो आपका दिल सॉफ्टन कर रहा है। ये हो सकता है कोई नया लव इंटरेस्ट हो या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर का फ्रेश एफर्ट, कोई अपॉलजी जो जेन्युइन हो या कोई सेल्फ लव अवेकनिंग। स्पिरिचुअल इमोशनल हीलिंग भी हो सकती है। एस ऑफ कप्स आपको डिवाइन ब्लेसिंग देती है। ये फोर्स्ड नहीं होता, ये नेचुरली फ्लो करता है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स कह रहा हो कि अब आप रिसीव कर सकते हो। और जब दिल खुलता है तो रोशनी भी आती है। इसीलिए नेक्स्ट कार्ड है द सन का। द सन क्लैरिटी का कार्ड है, सच्चाई का कार्ड है और हैप्पीनेस का कार्ड है। यह कंफ्यूजन खत्म होती है मून के बाद, और अगर कोई चीज़ छुपा हुआ था वो सामने आती है। अगर कोई अपनी फीलिंग्स क्लियर नहीं कर रहा था तो वो अब करेंगे। अगर आप डाउट में थे अब सर्टेनिटी मिलेगी। और द सन रिलेशनशिप को पब्लिक लेवल पर ला सकता है। लोगों को पता चल सकता है या सिंपली आप खुद इमोशनली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये जेन्युइन हैप्पीनेस है, लाइटनेस है, ऑप्टिमिज्म है। लेकिन आप एक ऐसे साइन हो जो आप सिर्फ हैप्पीनेस फील करके ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते। आप इवैल्यूएट करते हो। और यहाँ एंट्री होती है सेवन ऑफ पेंटिकल्स की। ये पेशेंस का कार्ड है, असेसमेंट का भी है। और आप शायद सोच रहे हो कि क्या ये लॉन्ग टर्म स्टेबल है, क्या ये सिर्फ एक्साइटमेंट है या फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है। मैं इसमें कितना इन्वेस्ट करूँ, कितना नहीं, क्या ये मुझे फल दे रही है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से। ये एनर्जी इम्पल्सिव नहीं है, ये मैच्योर है। आप देख रहे हो कि बीज तो बोया गया है, लेकिन क्या ये सच्ची में बीज पौधा बन के उगेगा या नहीं। तो हो सकता है रिश्ता स्लो पेस पर ग्रो हो सकता है आप वेट कर रहे हो किसी रिजल्ट का, किसी प्रपोजल, कमिटमेंट या क्लैरिटी का। फिर एनर्जी थोड़ी लाइट होती है थ्री ऑफ कप से। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, रियूनियन का भी कार्ड है और इमोशनल बॉन्डिंग का कार्ड है। ये इंडिकेट करते हैं डेट नाइट को, सोशल गैदरिंग्स जहाँ कनेक्शन डीपन हो, इंगेजमेंट या कमिटमेंट की बातें, फ्रेंड्स का अप्रूवल, रिकन्सिलिएशन। और यहाँ हैप्पीनेस शेयर हो रही है, आप अकेला फील नहीं करोगे। तो ऐसा एक समय आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आने वाला है। सब कुछ परफेक्ट नहीं है क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। ये रिग्रेट और पास्ट डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। यह एक इमोशनल शैडो है। शायद आप किसी पुराने हार्ट ब्रेक को फुल्ली प्रोसेस नहीं कर पाए। शायद ट्रस्ट इश्यूज अभी भी प्रेजेंट है। शायद आपको डर है कि कहीं फिर से सेम पेन ना हो। फाइव ऑफ कप्स दिखाता है कि तीन कप्स गिर चुके हैं, लेकिन दो कप्स अभी भी खड़े हैं। लेकिन फोकस कहाँ है आपका? गिरे हुए कप्स पर। इसका मतलब प्रेजेंट में हैप्पीनेस है, लेकिन आपका मन कभी कभी पास्ट पर अटक जाता है। ये हीलिंग का फेस है। आपको डिसाइड करना होगा पास्ट को पकड़ कर रखना है या प्रेजेंट को फुल्ली एम्ब्रेस करना है। और इसी इमोशनल रियलाइजेशन के बाद आता है सबसे डीप कार्ड, जो कि एट ऑफ कप्स। ये कार्ड इमोशनल मैच्योरिटी का है। एट ऑफ कप्स का मतलब होता है वॉलेंटरीली किसी जगह को छोड़ के चले जाना, लेकिन ड्रामे के बिना, क्लैरिटी के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट वर्जन से वॉक अवे कर रहे हो, ओल्ड इमोशनल बैगेज छोड़ रहे हो।
सुपरफिशियल हैप्पीनेस को रिजेक्ट करके एक डीपर सेटिस्फैक्शन को चूज़ कर रहे हो, या फिर जेन्युइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि जो मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है। कैप्रिकॉर्न, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जब बात लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की हो। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन डेप्थ नहीं दे रही, अब चले जाओगे शांत तरीके से, डिग्निटी के साथ। और ये रीडिंग एक इमोशनल टेस्ट है। जब आपका दिल खुलता है, हैप्पीनेस मिलती है, आप इवैल्यूएट करते हो, सेलिब्रेशन होती है, पास्ट का दर्द ट्रिगर होता है, और फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या चाहिए। ये तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है। आप पास्ट पेन को फाइनली रिलीज़ कर देते हो और करंट कनेक्शन को फुली एक्सेप्ट करते हो, और आप रियलाइज़ करते हो कि ये कनेक्शन उतना डीप नहीं जितना आप डिज़र्व करते हो, और आप इमोशनली इवॉल्व करके आगे बढ़ते हो। आप इमोशनल ओपनिंग से क्लैरिटी, जहाँ से पेशेंस सीख के जॉय की तरफ आगे बढ़ते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, और फिर कॉन्शियस चॉइस बनाते हो। ये इमेच्योर इम्पल्सिव वॉकिंग अवे नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट ड्रिवन इमोशनल डिसीजन है। आप अब इमोशनली सेटल होना चाहते हो, स्टेबिलिटी, डेप्थ, लॉयल्टी, और ये रीडिंग कह रहा है अब आप कॉम्प्रोमाइज मोड में नहीं हो। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद आती है तो इस चैनल के साथ बने रहे, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वाले में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।